बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उसामा, आप सब कैसे होंगे। और आज हम CS402 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की जो सॉल्व MCQs हैं उसके साथ आते हैं फन टर्म के बारे से। ठीक है, इसके अंदर जो लेक्चर कवर हैं वो 23 से 45 लेक्चर कवर हैं। ठीक है, मेगा फाइल MCQs हैं। ठीक है, उसको सॉल्व किया हुआ है विद प्रूफ के साथ। तो इंशाल्लाह आपके जो फाइनल टर्म है उसके अंदर इंशाल्लाह बहुत फ़ायदेमंद हो गए ये MCQs, बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा MCQ से। तो स्टार्ट करते हैं। पहले भी मैंने मिड टर्म के बाद से भी काफ़ी मतलब मेगा फाइल्स अपलोड की थी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की। तो आई होप सो आपको उससे फ़ायदा मिला होगा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं MCQs को। क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास, द फॉलोइंग डैश टाइप ऑफ बॉक्सेस आर यूज्ड इन दिस सर्किट। इनपुट है, ठीक है, इनपुट के आगे नैंड गेट है, उसके आगे ए है, ए से आगे जाता है डिले, डिले के आगे बी है और बी से आगे है और गेट। और जो इनपुट है वो जाता है ऊपर से और गेट के ऊपर, और गेट से क्या होता है कि आउटपुट निकल जाती है। ठीक है, इनपुट से आगे आउटपुट। और जो बी है, बी वापस आता है एंड गेट की तरफ, और एंड गेट फिर वापस आता है नैंड गेट की तरफ। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कितने टाइप के बॉक्सेज हैं जो इस सर्किट के अंदर यूज हो रहे हैं। वन टाइप है, टू टाइप है, ऑप्शन सी है थ्री टाइप है, और फोर टाइप है। So they are for the following four types of boxes are used in this circuit. NAND box है, not and for the given input it provides the complement of boolean and output. ठीक है, delay box है, flip flop box जिसे कहते हैं। It delays the transmissions of signals along the wire by one step clock pulse। ठीक है, ये सिग्नल के लिए होता है। और बॉक्स है, फॉर द गिवन इनपुट है। ठीक है, इट प्रोवाइड द बूलियन और आउटपुट, हम इसको इनपुट देते हैं, ठीक है, और ये आउटपुट देता है। एंड ऑफ बॉक्स है, ठीक है, फॉर द गिवन इनपुट इट प्रोवाइड द बूलियन एंड आउटपुट। ओके, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है डी है। ठीक है, फोर टाइप्स ऑफ बॉक्सेस हैं सर्किट के अंदर यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, ठीक है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर करें। और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर टू है, थ्री आ गया था, पीछे चले जाते हैं एक मिनट। क्वेश्चन नंबर टू है, देन द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग डिफाइन ओवर सिग्मा नोड बिलोंगिंग टू एल इज कॉल्ड। कंप्लीमेंट है, ऑप्शन टू है कंप्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज है, ऑप्शन थ्री है रेगुलर एक्सप्रेशन है, ऑप्शन फोर है नन। Complement of language. Let L be a language defined over an alphabet sigma, then the language of string defined over sigma node belonging to L is called the complement of the language L, denoted by L का complement। ये जो C है ये इसके ऊपर आएगा, और R L। तो हमारा जो ऑप्शन बनता है करेक्ट कंप्लीमेंट ऑफ अ लैंग्वेज, ऑप्शन टू जो है कंप्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज, ये इसका करेक्ट आंसर, ये इसकी डेफिनेशन है कंप्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज। Question number three है, the language that cannot be expressed by any regular expression is called a। First option regular language, second option non-regular language, third regular expression, या all of these है। Non-regular language. The language that cannot be expressed by any regular expression is called a non-regular language. The language palindrome and prime are the example of non-regular language। जो palindrome है और prime जो होते हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन, वो non-regular language की एग्जाम्पल्स हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन टू जो है नॉन रेगुलर लैंग्वेज, ये इसका करेक्ट आंसर है, इसकी ये डेफिनेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर, that a non-regular language by Klee theorem can't be accepted by FA, TG, FA or TG, GDG or RE regular expression. It is to be noted that a non-regular language by Klee theorem can't be accepted by an FA or TG. Finite automata और ट्रांजिशन ग्राफ, इन दोनों को वो सब नहीं करता। तो ऑप्शन जो थ्री है एफ ए आर टी जी, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है फाइव, द लैंग्वेज एल ऑफ इवन लेंथ डिफाइन ओवर सिग्मा ए बी, देन इट्स रेगुलर एक्सप्रेशन में बी।
ए प्लस बी इंटू क्लोज इंटू ए प्लस बी और होल का क्या है स्टैरिक। बी का स्टैरिक है, ए बी का स्टैरिक। ऑप्शन थ्री है ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट के अंदर डबल ए प्लस बी इंटू ए प्लस डबल बी ब्रैकेट क्लोज और इसका स्टैरिक। ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है ए प्लस बी का इंटू और ए प्लस बी की ब्रैकेट क्लोज और फिर इस होल का स्टैरिक और इंटू ए प्लस बी। So now consider another language L of string having exactly one A. Define over sigma A B, then its regular expression may be B का static A, जो A है ठीक है वो सेंटर में आएगा और फिर B का static आ जाएगा। Now consider another language L of even length. Define over sigma A B, then its regular expression may be जो even length है उसकी जो regular expression आएगी into A plus B फिर इंटू ब्रैकेट्स और होल की स्टैरिक। Now consider another language L of odd length defined over sigma AB. Then its regular expression may be a plus b और a plus b फिर a plus b और होल का क्या है स्टैरिक है। तो ये दोनों का यहाँ a plus b इंटू क्लोज a plus b का स्टैरिक और a plus b साइड पे। तो हमारा क्या पूछ रहा है इवन लेंथ का पूछ रहा है। जो इवन लेंथ है वो ये है ठीक है ब्रैकेट्स a प्लस बी फिर a प्लस बी और होल का स्टैरिक। जो ऑप्शन जो वन है ये इसका करेक्ट आंसर है ठीक है ए प्लस बी फिर ए प्लस बी और इस होल का स्टैटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास सिक्स है let L be any infinite regular expression that has infinite many words defined over an alphabet sigma then there exists dash string। ऑप्शन वन है टू स्ट्रिंग थ्री स्ट्रिंग फाइव स्ट्रिंग एंड सिक्स स्ट्रिंग। Pumping lemma let be any infinite regular expression that is infinite many words. Define over an alphabet sigma, then there exist three strings x, y, and z belonging to sigma static, where y is not the null string, such that all the string of the form x, y की ये पावर n होगा ठीक है n इसके ऊपर आएगा y के z for n is equal to 1 2 3 so on are the words in n। तो वो क्या कह रहा है कितनी स्ट्रिंग्स आएंगी देन देयर एग्जिस्ट देयर थ्री स्ट्रिंग एक्स वाई एंड जी जो है वो थ्री स्ट्रिंग्स है। ऑप्शन जो बी है थ्री ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन इफ द पंपिंग लेमा इज अप्लाइड डैश ऑन द लैंग्वेज। डायरेक्टली ऑन द लैंग्वेज है या इनडायरेक्टली ऑन द लैंग्वेज है पंपिंग लेमा के अंदर जो अप्लाइड होता है। If the pumping lemma is applied directly on the language L is equal to a की पावर n और b की पावर n है ठीक है ये n इसके साथ आ रहा है लेकिन ये पावर क्या है ठीक है जो n है ये इक्वल होता है जीरो से वन टू थ्री और सो ऑन तक ठीक है नंबर्स होते हैं। इट कैन बी ऑब्जर्व डेट फॉर द वर्ड w थ्री ए और फोर बी और फोर ए और फिर इंटू थ्री बी थ्री और थ्री बी शुरू एंड में उस सेंटर के अंदर फोर ए और फोर बी वेयर एक्स इज इक्वल टू थ्री ए वाई इज इक्वल टू फोर ए फोर बी और जी क्या है हमारे पास थ्री बी। तो क्या कह रहा है जो अप्लाइड होता है वो डायरेक्टली ऑन द लैंग्वेज होता है तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर एट let be an infinite language except by a finite automata with n state. Then for all words W in L that have length more than n, pumping lemma version 2 है या pumping lemma version 1 है। तो pumping lemma version 2 के अंदर let L be an infinite language except by a finite automaton with n state। Then for all words W in L that have length more than n, जो लेंथ होती है वो मोर देन एन होती है ठीक है देयर आर स्ट्रिंग एक्स वाई एंड जी थ्री स्ट्रिंग्स होंगी वाई बीइंग नॉन नल स्ट्रिंग एंड लेंथ एक्स प्लस लेंथ वाई लेस देन इज इक्वल टू एन स्ट्रिंग्स। W is equal to x, y, z and all strings of the form x, y की पावर n, z और in the L for जो n होगा वो इक्वल होगा वन टू थ्री एंड सो ऑन। तो जो इसका करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है पंपिंग लेमा वर्जन टू ऑप्शन वन इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन दिस स्ट्रिंग डिफाइन ओवर सिग्मा टू ए थ्री ए फाइव ए सेवन ए 11A या 9A is known as old number
even number, prime number, none of these. Consider the language prime of string define our sigma a as a p, p is prime. प्राइम नंबर जो स्टार्ट होते हैं टू से स्टार्ट होते हैं, टू, टू ए, थ्री ए, फाइव ए, सेवन ए, जो अपने आप के ऊपर डिवाइड होते हैं, ठीक है, उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। और भी इसी तरह ही होता है, लेकिन प्राइम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसके अंदर वन नहीं है, टू से स्टार्ट होते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन थ्री है, ये इसका करेक्ट आंसर बनता है, प्राइम नंबर इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। The language L of string defined over sigma AB containing double A, it can be observed that L partition sigma static into the dash classes. One classes, option B है two classes, option C है three classes और option फोर है D जो है four classes. Consider the language L of string define over sigma AB containing double A. It can be observed that L partition sigma static into the following three classes. C1 है set of all string without double A but ending in A. C2 जो है हमारे पास set of null and all string without A but ending in B. C3 है is equal to set of all string containing A. तो क्या बनता है, वन टू थ्री, थ्री क्लासेज इसके अंदर यूज होती हैं, तो हमारा जो ऑप्शन सी है थ्री क्लासेज, ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 11। The language L which is even defined over sigma AB, it can be observed that L partition sigma static into the dash classes. अब हमने even लैंग्वेज का देखना है, वन क्लासेस, टू क्लासेस, फोर क्लासेस या सिक्स क्लासेस। एग्जाम्पल ऑफ माइफिल नेरोड थ्योरम, ये आई थिंक असाइनमेंट भी अभी आई थी, तो उसके अंदर ये क्वेश्चंस यूज हुए हैं, ठीक है। So consider the language L which is even define over sigma AB. It can be observed that L partition sigma static into the following four classes. पीछे वाली थ्री क्लासेस थी, ये इवन है, तो इवन के अंदर फोर क्लासेस होती है। C1 set of all string with even number of A's and odd number of B's. C2 के अंदर जो सेट टू है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग विद odd number of A's and odd number of B's. C3 set of all string with odd number of A's and odd number of B's. C4 is equal to a set of all string with even number of A's and even number of B's. ठीक है, तो हमारे पास कितनी बनती है, वन टू थ्री फोर क्लासेस बनती हैं, तो हमारा जो C है फोर क्लासेस इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 12 हमारे पास। The language Q is said to be quotient of two regular language dash and dash. P and Q, P and R, option 3 है Q and R, option 4 है R and P. Quotient of a language, there is a problem in defining the quotient of two regular languages. There is an approach in defining the quotient of regular languages. The language Q is said to be quotient of two regular language P and Q. क्या यूज कर रहा है, P and Q को यूज कर रहा है, डिनोटेड बाय Q इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय P इफ पी क्यू इज इक्वल टू आर के इक्वल होता है। तो हमारा जो यहाँ पे आएगा लैंग्वेजेस पी एंड आर, ऑप्शन जो टू है पी एंड आर इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। For three languages P, Q and R, while PQ is equal to है R के, the language Q must be regular if both P and R are regular is known as dash. पिसोडो थ्योरम है, पैलिंड्रोम है, माइहिल निरोड थ्योरम है, क्वोशंट थ्योरम। Pseudo theorem for three languages P, Q, and R. While PQ is equal to R, the language Q must be regular if both P and R are regular. Note, it is to be noted that since this theorem is not true, so the theorem is called pseudo theorem. तो इसका जो ये pseudo theorem की डिफाइन है, तो इसका हमारा जो बनता है फर्स्ट ऑप्शन ही है pseudo theorem, ये इसका एक्यूरेट आंसर। Next question number 14. If two language R and Q are given, can the language the prefixes of Q in R denoted by prefixes Q in R,
प्रीफिक्सेस आर इन क्यू या प्रीफिक्सेस आर या प्रीफिक्सेस क्यू से इसको डिनोट करते हैं। Prefixes of a language in another language. If two languages R and Q are given है ठीक है, then the language the prefix of Q in R denoted by prefix into Q in R is a set of string of letters that when con- concatenated to the front of some word in Q to produce some word in R. तो हमारा जो बनता है प्रीफिक्सेस जो क्यू इन आर है डिनोट करते हैं हम इसको प्रीफिक्सेस क्यू इन आर को। तो ऑप्शन जो वन है प्रीफिक्सेस इनटू क्यू इन आर ये इसका एक्यूरेट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर है 15। अ प्रॉब्लम दैट हैज डिसीजन प्रोसीजर इज कॉल्ड डिसाइडेबल प्रॉब्लम। ट्रू है या फॉल्स? Decidable problem, a problem that has decision procedure is called decidable problem. Following problems, the two regular expressions define the same language. The two FAs are equivalent. ठीक है? तो a problem that has decision procedure is called decidable problem. तो a procedure that has decidable problem तो इसका मतलब ये correct define है ठीक है decidable problem की। तो हमारा जो ऑप्शन वन है ट्रू इसका आंसर आएगा। ओके, आई होप सो यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर है 16। A generalized transition graph GTG is a collection of dash things। वन थिंग्स है, टू थिंग्स है, थ्री थिंग्स है, फोर थिंग्स है। जनरलाइजेशन ट्रांजिशन ग्राफ GTG is a collection of three things: finite number of state, at least one of which is start state and some may be non-final state. Finite state of input letters from which input strings are formed, directed edge connected some pair of states labeled with regular expression. It may be noted that in GTG the label of transition edge are corresponding regular expression। तो हमारा क्या जीटी जो है वो कितनी कलेक्शन है? थ्री थिंग्स हैं। तो ऑप्शन जो सी है इसका थ्री ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। CFG is stand for कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, कॉन्स्टेंट फ्री ग्रामर है, ऑप्शन थ्री है कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम ग्रामर है और ऑप्शन फोर है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्राविटी। तो context free grammar CFG, the earliest computer accepted no instruction other than their own assembly language. Every procedure, no matter how complicated, had to be encoded in the set of instruction. Load है, store है, add है, the content of two register and so on। इस तरह so on registers चलते हैं। तो हमारा जो CFG स्टैंड फॉर है context free grammar। ऑप्शन जो हमारे पास यहाँ पे थ्री है context नहीं टू, फर्स्ट बल्कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर ये इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 18 है दी ग्रामेटिकल रूल्स विच इन्वॉल्व्स द मीनिंग ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड डैश। ऑप्शन वन है सिमेंटिक्स, ऑप्शन टू है सिंटैक्टिक्स। It can be noted that the grammatical rules which involves the meaning of words जिसके अंदर हम involves करते हैं meaning of words are called semantics, while those don't involve the meaning of words जिसके अंदर हम involves meaning of word नहीं करते वो called कहलाते हैं syntactics। हमारा जो क्वेश्चन क्या है which involves the meaning of words है तो वो है semantics। ऑप्शन वन जो semantic है ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। The symbols that must be replaced by other things are called terminals। ऑप्शन टू है नॉन टर्मिनल्स, ऑप्शन थ्री है प्रोडक्शन और ऑप्शन फोर है नॉन प्रोडक्शन। CFG terminals the symbol that can't be replaced by anything are called terminals। नॉन टर्मिनल्स क्या हैं? the symbols that must be replaced by other things are called नॉन टर्मिनल्स। प्रोडक्शन क्या है? the grammatical rules are often called production। तो हमारा जो क्वेश्चन क्या है
must be replaced must be replaced by other things are called नॉन टर्मिनल्स। तो ऑप्शन जो टू है नॉन टर्मिनल के इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 20। द टर्मिनल्स आर क्वेश्चन नंबर 20 है द टर्मिनल्स आर डिजाइनेटेड बाय स्मॉल लेटर है, कैपिटल कैपिटल लेटर है, न्यूमेरिक्स है, ऑल ऑफ दीज है। The terminals are designated by small letters while the non-terminals are designated by capital letters. There is at least one production that has the non-terminal S as its left side. ठीक है, जो टर्मिनल होते हैं उसको हम स्मॉल लेटर से डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, और जो नॉन टर्मिनल्स होते हैं उसको हम कैपिटल लेटर से डिज़ाइन करते हैं। तो हमारा जो टर्मिनल्स है क्वेश्चन, तो हमारा स्मॉल लेटर इसका आंसर आएगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन स्मॉल लेटर इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है द लैंग्वेज जनरेटेड बाय सीएफजी इज कॉल्ड। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, कांस्टेंट फ्री लैंग्वेज है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, कॉन्टेक्स्ट फ्री एक्सप्रेशन है। ठीक है, लैंग्वेज जनरेटेड बाय सीएफजी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज सीएफएल। द लैंग्वेज जनरेटेड बाय सीएफजी इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। एग्जाम्पल है हमारे पास सिग्मा ए प्रोडक्शन, एस कंडीशन ए एस है और एस कंडीशन नल है। तो हमारा क्या था, लैंग्वेज जनरेटेड है बाय सी एफ जी इज कॉल्ड है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। सी एफ एल ये इसका स्टैंड फॉर है। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज ऑप्शन वन जो है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 22। As in English language, any sentence can be expressed by parse tree. So any word generated by the given CFG can also be expressed by the parse tree. True है या false है? Trees, as in English languages, any sentence can be expressed by parse tree. So any words generated by the given CFG can also be expressed by the parse tree. Consider the following CFG. एस हमारे पास है कंडीशन डबल ए और एस है ट्रिपल ए बार बी ए बार ए बी बार ए है, ठीक है। और हमारा जो ट्रीज था उसके अंदर पार्स ट्री आ रहा था और टू वर्ड जनरेटेड बाय द गिवन सी एफ जी एक्सप्रेस्ड बाय द पार्स ट्री। तो ये क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन जो वन है ट्रू, ये इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 है दिस ट्री टू जनरेट द वर्ड बी डबल ए बी इज कॉल्ड। ये ट्री स्टार्ट हो रहा है एस से, इससे टू मतलब शाखें निकलती हैं ब्रांचेज और डबल ए, फिर ए से ब्रांच निकलती है टू ब्रांचेज और बी और ए, और इस ए से भी टू ब्रांचेज और निकलती है ए और बी, और ए से ब्रांच एक निकलती है ए और ए से ब्रांच निकलती है ए। तो क्या बना, बी डबल ए और एक बी, ये ठीक है, बी डबल ए बी इस कॉल्ड क्या कहलाता है, सिंटैक्स ट्री, जनरेशन ट्री, डेरिवेशन ट्री या ऑल ऑफ दीज। Thus, the word BAAB is generated. The above tree to generate the word BAAB is called syntax tree or generation tree or derivation tree as well. तो हम इसको सिंटैक्स ट्री भी कह सकते हैं, जनरेशन ट्री भी कह सकते हैं, डेरिवेशन ट्री भी कह सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब जो तीनों ऑप्शन हैं वो करेक्ट है। ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आएगा आंसर। ओके, ऑल ऑफ दीज ऑप्शन फोर इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 24 है द एक्सप्रेशन कैन बी कैलकुलेटेड रिजल्ट। हमने इसको जो ट्रीज है इसको हमने कैलकुलेट करना है, इसका हमने रिजल्ट बताना है। 30 इसका आंसर आएगा, 23 इसकी कैलकुलेशन आएगी, या 35 आएगी या 40 आएगी, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। द एक्सप्रेशन कैन बी कैलकुलेटेड स्टार्टेड फ्रॉम बॉटम टू द टॉप। हम बॉटम से नीचे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इसको कैलकुलेट करना और ऊपर की तरफ जाएंगे, रिप्लेसिंग ईच नॉन टर्मिनल बाय द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन। ये देखें, फर्स्ट यही ठीक है फिगर है, एस है, थ्री है, साथ पॉजिटिव का साइन, ठीक है, पॉजिटिव करना, फिर एस है, और फिर इसके बाद एस से और ब्रांचेज निकलती हैं ट्री से, ब्रांच से अगेन ब्रांच फोर है, फिर मल्टीप्लाई फाइव।
तो क्या किया, पहले हम नीचे बॉटम से, बॉटम टू द टॉप, नीचे से ऊपर को जाएंगे कैलकुलेट करते। 4 × 5 कितना होगा, 20। 20 किसकी जगह आएगा, एस की जगह। इधर आ जाए, 3 ST आ जाएगा, एस ऊपर एस टी और पॉजिटिव इसके साथ एस टी आएगा। 4 × 5 20 और 20 आ जाएगा एस की जगह। अब क्या करेंगे, 20 + 3, 20 + 3 कितना होता है, 23, और एस की वैल्यू क्या आ गई, 23। तो जो हमारी एक्सप्रेशन है उसको हमने कैलकुलेट कर लिया। ऑप्शन जो 2 है, 23, ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 25 है। द CFG इज सेड टू बी एम्बिगियस इफ देयर एग्जिस्ट are at least one word of its language that can be generated by the dash production tree। सेम प्रोडक्शन ट्री है, डिफरेंट प्रोडक्शन ट्री है, और थ्री थ्री वाला ऑप्शन है बोथ प्रोडक्शन ट्री। ambiguous CFG, the CFG is said to be ambiguous if there exists at least one word of its language that can be generated by the different production trees। डिफरेंट प्रोडक्शन ट्रीज, एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, ये नीचे एग्जाम्पल है। यहाँ से जो एस है ट्री स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वन ट्री जो है, इससे ब्रांचेस निकल रही ए एस, फिर एस से और ब्रांच निकलती है, फिर ए एस, फिर एस से ब्रांच निकलती है ए, ठीक है। और दूसरा जो ट्री है एस है, एस से 2 ब्रांचेस निकलती हैं ए एस, ठीक है, सेम है। लेकिन जब फिर एस से ब्रांच निकलती है तो एस ए आता है, इधर ए एस था, अब एस ए है। फिर एस से ब्रांच आती है और ए आ जाता है। फिर एस से ब्रांचेज निकलती टू एस ए, फिर एस से ब्रांच निकलेगी एस ए, और अगेन ये आ जाएगा। ये डिफरेंट ट्रीज आती हैं, ठीक है, प्रोडक्शन ट्री डिफरेंट डिफरेंट तरह की आती हैं। तो ऑप्शन जो हमारे पास 2 है, डिफरेंट प्रोडक्शन ट्रीज आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है। द descendant of each node are one possible results of applying every production to the working string। ट्रू है या false? Total language trees for a given CFG are true trees with the start symbol S as its root and whose nodes are working string of terminals and non-terminals. The descendants of each nodes are all possible results of applying every production to the working string। This tree is called the total language tree। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग CFG है, एस है कंडीशन डबल ए, बार बी एक्स है, बार ए डबल एक्स है, एक्स से कंडीशन ए बी और बार बी है। तो वो हमें यहाँ पे कह रहा था ईच नोड और वन पॉसिबल रिजल्ट फॉर अप्लाइंग एवरिंग प्रोडक्शन। बट लेकिन जो हमारे जो टोटल लैंग्वेज ट्री की डिफाइन है, वो कह रहा है हमें डिसेंडेंट ऑफ ईच नोड आर ऑल पॉसिबल रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग एवरी प्रोडक्शन। तो वहाँ पे वन कह रहा था, यहाँ पे कह रहा है वो ऑल, तमाम को हम पॉसिबल रिजल्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये फॉल्स इसका आएगा, क्योंकि ऊपर वाली जो इबारत वो गलत लिखी हुई है। तो ये फॉल्स इसका आंसर करेक्ट बनता है। ओके, अगर वन की जगह आल आता तो फिर ये ट्रू आना था, ठीक है। फॉल्स ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। इन दिस केस these FA and NFA are said to be dash to each other। इक्विवेलेंट टू ईच अदर है, नॉन इक्विवेलेंट टू ईच अदर है, सेम डायरेक्शन है, वर्टिकल है। Converting an FA to an equivalent NFA, it is to be noted that according to the Kleene theorem, if a language can be accepted by an FA, then there exists a TG accepting that language since an NFA is a TG as well. Therefore, there exists an NFA accepting the language accepted by the given FA। In this case, these FA and NFA are said to be equivalent to each other। जो एफ ए फिनाइट ऑटोमेटा है और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा जो है वो आर सेड टू बी इक्विवेलेंट टू ईच अदर, एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। तो हमारा जो ऑप्शन 1 बनता है ये इसका करेक्ट आंसर इक्विवेलेंट टू ईच अदर आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। A CFG is said to be dash grammar if it is generated the regular language। रेगुलर ग्रामर है, नॉन रेगुलर ग्रामर है, टर्मिनल ग्रामर है, नॉन टर्मिनल ग्रामर। रेगुलर ग्रामर है, इसको डिफाइन करते हैं, सी एफ टी इज सेड टू बी रेगुलर ग्रामर इफ इट जनरेट द रेगुलर लैंग्वेज। A CFG is said to be regular grammar in which each production is one of the two forms, non-terminal से सिमी वर्ड, फिर नॉन टर्मिनल से वर्ड, ठीक है। दो कंडीशंस थी, दो फॉर्म्स थी। तो सी एफ जी जो वो कहलाता है सेट टू बी रेगुलर ग्रामर। तो ऑप्शन जो 1 है रेगुलर ग्रामर इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं,
Question number 29. For every regular grammar, there exists a dash corresponding to the regular grammar. TG, GTG, मतलब ट्रांजिशन ग्राफ, जनरलाइजेशन ट्रांजिशन ग्राफ, फिनाइट ऑटोमेटन या नॉन डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटन. TG for regular grammars. For every regular grammar, there exists a TG transition graph corresponding to the regular grammar. Following is the method to build a TG from the given regular grammar. तो TG जो है वो correspond करता है every regular grammars को. जो ऑप्शन वन है TG, ये इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर. द रेगुलर एक्सप्रेशन एस है, ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है. अगर हम इससे ए को मतलब रीड करेंगे तो ए इसके ऊपर या डबल ए, बी को करेंगे बी भी इसके ऊपर या, ठीक है. और आगे जो फाइनल की तरफ जाता है नल स्ट्रिंग आगे, ठीक है, नल लगेगा इसके ऊपर. तो इसकी जो एक्सप्रेशन बनती है डबल ए प्लस डबल बी का स्टैरिक, डबल ए प्लस डबल बी का स्टैरिक होल का फिर स्टैरिक, फिर ऑप्शन थ्री है ए प्लस बी का स्टैरिक डबल ए प्लस डबल बी इंटू ब्रैकेट क्लोज, फिर इंटू ए प्लस बी का स्टैरिक डबल ए प्लस डबल बी ब्रैकेट क्लोज और उसका स्टैरिक. जो दी corresponding रेगुलर एक्सप्रेशन में भी डबल ए प्लस डबल बी का स्टैटिक, क्योंकि हमारे पास आगे तो नल स्टेट लगी हुई है, ठीक है. तो इनिशियल से फाइनल होगी तो डबल ए और डबल बी ही हमारे पास है, तो इसका मतलब डबल ए प्लस डबल बी का स्टैटिक. दो लूप्स ए की चल जाएंगी, दो बी की चल जाएंगी. ओके. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है द प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म नॉन टर्मिनल नल इज सेट टू बी. प्रोडक्शन, null production, nullable production, unit production. हम इसको दी प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म नॉन टर्मिनल नल इस सेट टू भी क्या कहलाती है, ठीक है, नल प्रोडक्शन. द प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म नॉन टर्मिनल नल इज सेट टू बी नल प्रोडक्शन, ठीक है. नल का साइन भी आ चुका है आगे मैंने दिया हुआ. तो इसका मतलब नल प्रोडक्शन. एग्जांपल कंसीडर दी सी एफ जी एस कंडीशन ए बी बार बी बी बार नल ए कंडीशन डबल ए नल बी ए एस और हेयर एस नल और ए भी नल है और आर नल प्रोडक्शन, ठीक है. तो इसका जो आंसर बनता है टू नल प्रोडक्शन इसका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32. द प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म नॉन टर्मिनल वन नॉन टर्मिनल इज कॉल्ड. नॉन टर्मिनल पहले नल था, अब नॉन टर्मिनल कंडीशन वन नॉन टर्मिनल अगेन एक और नॉन टर्मिनल इज कॉल्ड. नल प्रोडक्शन है, यूनिट प्रोडक्शन है, नल लेबल प्रोडक्शन है और नॉन नन है. यूनिट प्रोडक्शन, द प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म नॉन टर्मिनल अगेन कंडीशन जो है वन नॉन टर्मिनल इज कॉल्ड द यूनिट प्रोडक्शन. Following is an example showing how to eliminate the unit production from a given CFG context-free grammar. Example consider the following. S है condition A बार डबल बी, S है बी बी है और B हमारे पास है S की. तो हमारा जो इसका आंसर बनता है टू यूनिट प्रोडक्शन, ये इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33. CNF स्टैंड फॉर कॉन्टेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, कॉन्स्टेंट नॉर्मल फॉर्म है, चॉम्स्काई नॉर्मल फॉर्म है और चॉम्स्काई नॉर्मल फ्री है. चॉम्स्काई नॉर्मल फॉर्म if a CFG has only production of the form non-terminal say string of two non-terminals या non-terminals condition one terminals, then the CFG is said to be Chomsky normal form CNF. तो ऑप्शन जो हमारा यहाँ पे थ्री है ये इसका करेक्ट आंसर बनता है, ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34. तो प्लीज़ आपसे अगेन यही रिक्वेस्ट है, ठीक है, हम आपके लिए इतनी एफर्ट करते हैं, ठीक है, इसके ऊपर बहुत एफर्ट है. तो आपसे सिर्फ हम इतना रिवार्ड मांगते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें. अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले सब्सक्राइब करें, फिर हम आगे नेक्स्ट चलें, ठीक है. सब्सक्राइब कर दिया, चलो ठीक है, सब्सक्राइब कर दें और इसके बाद आप लाइक किया करें, वीडियो को शेयर किया करें और कमेंट लाजमी किया करें, ठीक है. हम यही कहते हैं आपको बार बार कि सब्सक्राइब कर दिया करें, बस आप इतना कर दिया करें, हमारे लिए बहुत है. A production is applied to the leftmost non-terminal in the working string is said to be. Leftmost derivation है, rightmost derivation है, leftmost terminal है, leftmost non-terminal है. Leftmost derivation जो है the derivation of a word W generated by a CFG such that at each step
a production is applied to the leftmost non-terminal in the working string is said to be leftmost derivation. It is to be noted that the non-terminals that occurs first from the left in the working string is said to be leftmost non-terminals. जो प्रोडक्शन अप्लाइड करता है लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल्स के ऊपर वर्किंग स्ट्रिंग थे इज सेड टू बी लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल. तो हमारा जो बनता है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ये इसका करेक्ट आंसर है. ओके तो सब्सक्राइब मस्ट सब्सक्राइब शेयर वीडियो फ्रेंड्स. अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अगेन सब्सक्राइब कर दें. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 that the accept and reject states are called start state है hard state है read state है accept state है. It may be noted that the accept and reject states are called the hard state. हम जिसके अंदर reject और accept दोनों ही states आ जाए उसको हम कहते हैं hard state. और read state, this state is to be read and input letters. जो input letter जो हम input देते हैं उसको read करती हैं and leads to some other state और दूसरी states को lead करती है उसको हम read state कहते हैं. आपने hard state की भी define कर लेनी है, start को भी देख लेना है, read को भी देखना है, accept को भी देखना है. इस तरह के जो इससे भी MCQs और आ सकते हैं. ठीक है मैंने जो मेन MCQs बनता था वो मैंने बना दिया. ठीक है एक्सेप्ट एंड रीड स्टेट को हम कहते हैं हार्ड स्टेट. ऑप्शन टू जो हमारे पास है ये हार्ड स्टेट ये इसका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 है push down stack is a place where the input letter can be placed until these letters are referred again. It can store as dash letter as one can in a long column. 4 2 letters है 4 columns है 6 letters हैं या many letters हैं. Push down stack is a place where the input letters can be placed until these letters are referred again. It can store as many letters as one can in a long column. Initially, the stack is supposed to be empty. Each of the storage location contain a blank. A push operator adds a new letter at the top of the stack. तो हमारा जो बनता है इट कैन स्टोर डैश लेटर्स. तो इट कैन स्टोर एज मैनी लेटर एज वन कैन इन अ लॉन्ग कॉलम के अंदर मैनी लेटर्स आ जाते हैं. ठीक स्टोर कर सकते हैं. तो ऑप्शन जो 4 है मैनी लेटर्स इसका एक्यूरेट आंसर. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 है if in a PDA there are more than one outgoing edge at dash or pop states with one label. Read और pop states हैं accept है reject है halt है. Non-deterministic PDA like TGs and NFAs if in a PDA there are more than one outgoing edges at read or pop state with one label. Then it creates non-deterministics and the PDA is called non-deterministics PDA. तो हमारा जो आंसर बनता है रीडर पॉप. तो ऑप्शन 1 जो है रीड इसका करेक्ट आंसर आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 since an algorithm has already been discussed to convert the CFG in dash. CFG CFG टू CFG कन्वर्ट करेगा CNF में करेगा या CNG में करेगा या PDA में करेगा. तो PDA corresponding to CFG corresponding to any CFG there exist as PDA accepting the language generated by the CFG. Since an algorithm has already been discussed to convert the CFG in CNF context normal form. So the PDA can be constructed corresponding to the CFG. तो ये कन्वर्ट करेगा CFG से CNF के अंदर. तो ऑप्शन जो 2 है CNF ये इसका एक्यूरेट आंसर. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39. A PDA is in conversions from if it is fulfills the following condition. Only one state, accept state, no reject states, every read or here is followed, yeah, all of these. Convergence form of PDA. A PDA is a convergent form if it fulfills the following condition. There is only one accept state, one हो गया. There are no reject states, two हो गया.
Every reed or hair is followed immediately by a pop. Every edge leading out of any reed or hair state goes directly into a pop state. तो इसका मतलब इसके अंदर तीनों ही स्टेट्स आ रही हैं, एक्सेप्ट भी आ रहा है, नो रिजेक्ट भी आ रहा है, रीड और हेयर भी फॉलोड हो रहा है। तो इसका मतलब ये तीनों ही इसके अंदर इसका आंसर बनता है। तो ऑप्शन जो फोर है ऑल ऑफ दीज है इसका एक्यूरेट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। टी एम स्टैंड फॉर टाइम मशीन है, टूरिंग मशीन है, टर्निंग मशीन है, टर्मिनेट मशीन है। Definition is कि a Turing machine TM consists of the following: an alphabet sigma of output letters, an input tape partitions into cells having infinite many locations in one direction. The input string is placed on the tab starting its first letter on the cell I. The rest of the tab is initially filled with blank del s. तो TM मतलब बनता है टूरिंग मशीन। ऑप्शन जो इसका है बी, ये इसका करेक्ट आंसर है। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आपसे अगेन एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। हमारे चैनल पर बहुत बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं, हम असाइनमेंट भी अपलोड कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस क्विज़ेज आ रहे हैं वो भी अपलोड कर रहे हैं, और उसके साथ जो मेगा फाइल्स हैं, ठीक है, वो भी बुक के फाइनल टर्म मिड टर्म के वाले से अपलोड कर रहे हैं। तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें उसके ऊपर, ठीक है। तो जब भी नई वीडियो बने तब तक सबसे पहले पहुंच सके, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर 3D एनिमेशन, 3D मॉडलिंग, ठीक है, रेंडरिंग वगैरह के लिए लेक्चर्स हैं, ठीक है, कोर्सेज हैं, वहाँ से कोर्सेज भी सीख सकते हैं। और इस तरह के मैनी डिफरेंट अगेन आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो आई होप सो वीडियो पसंद है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।